हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। 2024 ईयर का ये पहला व्लॉग है। ये जो व्लॉग है ये बिल्कुल 1 जनवरी का तो नहीं है। उस दिन तो मैंने भगवान जी के लिए भोग वगैरह भी बनाया था, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। आज का जो व्लॉग है इसमें शेयर करूँगी चावल के आटे के अप्पे, ये जो आपको दिख रहे हैं, जिसमें कि हम डालेंगे लॉट्स ऑफ वेजीज। और क्योंकि ये चावल के आटे के हैं तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। साथ में पालक कॉर्न। नॉट ओनली द कुकिंग, 2024 में मैंने क्या रेजोल्यूशन लिए हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और कुछ इस तरीके की स्टडी मटेरियल शेयर करूंगी जो कि मैं इंडिया से लेकर आती हूँ और जो कि मेरे बच्चों को बहुत हेल्प करती है। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आज सुबह 6 साढ़े 6 के बीच में उठ गई थी। बच्चों के तो स्टिल क्रिसमस ब्रेक चल रहे हैं, लेकिन विवेक को ऑफिस जाना था। और आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी चावल के आटे के अप्पे, तो उसी का सामान मैं निकाल ले रही हूँ। साथ में मुझे अपना जो सुबह का पानी वगैरह पीना है वो भी मैं साथ साथ करती रहूँगी। यहाँ मैंने चावल के आटे का बॉक्स और सूजी का बॉक्स निकाल लिया है। हाफ कप के आसपास मैं इस मिक्सिंग बोल में डाल रही हूँ चावल का आटा, और हाफ कप ही मैं इसमें डालूँगी सूजी। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी हाफ कप के आसपास दही। दही डालने के बाद इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। अगर पानी की ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा सा हम पानी भी डाल लेंगे। और कवर करके करीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, ताकि सूजी और जो चावल का आटा है वो हमारा अच्छे से फूल जाएगा। इतने जो ये मैंने बैटर रखा था चावल के आटे का और सूजी का, इसको मैंने रेस्ट करने रखा था। इतने मैंने गाजर और बीट रूट को ग्रेट कर लिया था, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ी सी अनियन भी मैंने चॉप कर ली थी। आप चाहें तो शिमला मिर्च, मटर और कॉर्न भी इसमें डाल सकते हैं। अगेन इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी राई, गरम मसाला, सूखा धनिया, जीरा पाउडर, हींग और स्वाद के अनुसार नमक। अगेन एक बार मिक्स कर देंगे। और मैं इसमें अभी सोडा नहीं डाल रही हूँ। जब विवेक का ब्रेकफास्ट का टाइम होगा तभी मैं इसमें सोडा डाल के और इसके अप्पे बनाऊंगी। अच्छा, इन अप्पे की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जो हम नॉर्मल अप्पे बनाते हैं ना सूजी के, उससे ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। एंड विवेक के लंच बॉक्स में रखने के लिए आज मैं बना रही हूँ पालक कॉर्न की सब्जी, जिसके के लिए मैंने 2 टमाटर को ब्लेंडर में डाल के और इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। एक पैन लिया था, उसमें ऑयल, जीरा, हींग, हल्दी डाल के प्याज को भून लिया है। और ये जो पिसे हुए टमाटर हैं ये भी मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिए हैं। और अब मैं साथ में ही डाल दूंगी कुछ बेसिक मसाले, जिससे क्या होगा, टमाटर तो पकेगा ही, साथ में हमारे मसाले भी पक जाएंगे। इसमें डाला है सूखा धनिया, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। सब चीज़ों को कर दूंगी एक बार मिक्स, और इसको जब तक पका लूँगी जब तक ये टमाटर का मसाले से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। साथ साथ में मैं लगा लूंगी थोड़ा सा आटा। एंड मैंने 1 कप के आसपास कॉर्न को साइड में बॉईल होने के लिए भी रख दिया था, तो ये भी हो गए हैं बॉईल। टमाटर का मसाला यहाँ पर पक के अच्छे से हो गया है तैयार। अब मैं इसमें डाल दूंगी बॉईल किए हुए कॉर्न। उसमें से मैं पानी को अलग हटा दूंगी। और कॉर्न को इस टमाटर के ऊपर डालने के बाद हल्का सा और 1 मिनट के लिए इन मसालों के साथ ही पका लेंगे। एंड मैंने ना रात को ही पालक को ब्लांच करके और पीस कर फ्रिज में रख दिया था, तो वो मैं इसमें ऐड ऑन कर दे रही हूँ। मिक्स कर देंगे स्वाद के अनुसार। इसमें मैं डालूंगी नमक और कवर करके करीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको और मैं कुक कर लूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा 10-15 मिनट बाद पालक कॉर्न भी बन के हो जाएगा रेडी। और अब बस मैं अब बनाने जा रही हूँ अप्पे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ सोडा, आप चाहें तो इनो भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया है हाफ टी स्पून सोडा। थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि सोडा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसके बना लेंगे अप्पे। अप्पे के मोल्ड में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी। उसके बाद इसके जो मोल्ड है उसको मैं पूरा नहीं भरूंगी, 3/4 ही भरूंगी, क्योंकि ये अच्छे से फूलते भी हैं। और यहाँ पर देखिए अप्पे एक साइड से पक गए हैं, तो मैं इनको फ्लिप कर दे रही हूँ। और फ्लिप करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हम दूसरी साइड से भी पका लेंगे। बहुत ही पसंद आए थे ये घर में सबको। सिंपली चावल का आटा डालने से हाफ कप बहुत ही क्रिस्पी बने थे और खाने में भी बहुत टेस्टी बने थे। तो आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में इसको ट्राई कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड पालक कॉर्न भी बन के हो गए तैयार। और विवेक का टिफ़िन और ब्रेकफास्ट मैंने सब कुछ लगा दिया है।
2024 का पहला रिज़ॉल्यूशन जो मैंने लिया है वो ये कि अब मैं अपनी जो 1 घंटे की योगा प्लस एक्सरसाइज पहले करा करती थी, उसमें बीच में बहुत गैप आ गया था। कभी बच्चों का टिफ़िन, कभी जॉब, कभी पार्टी में जाना है, रात में तो सुबह लेट उठना, तो उस वजह से मेरी जो योगा एक्सरसाइज है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। पर दिस इज़ माई रिज़ॉल्यूशन ऑफ 2024 कि अब मैं उसको बिना किसी एक्सक्यूज़ के ज़रूर करूँगी, चाहे मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़े, चाहे मेरे को खाने की तैयारी रात में ही करके सोनी पड़े। तो विवेक ऑफिस गए, उसके बाद मैं अपनी यहाँ पर करने आई हूँ योगा। मतलब काइंड ऑफ मैं योगा तो सबसे पहले कर लेती हूँ, जिसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम होता है। उसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग करती हूँ, थोड़ा खड़े होके भी एक्सरसाइज करती हूँ। तो इस तरीके से मेरी पूरी 45 मिनट से लेके 1 आवर तक का मेरा पूरा योगा प्लस एक्सरसाइज हो जाता है। सो आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना आपका 2024 के रेजोल्यूशन में आपने क्या लिया है। सो मेरे 2 रेजोल्यूशन में, उसमें सबसे पहला ये है और दूसरा अभी मैं आपको व्लॉग में शेयर करूँगी। एंड अब बस योगा करने के बाद थोड़ी देर का ब्रेक लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर ले रही हूँ। सेम अप्पे चटनी विद चाय। बच्चों के क्रिसमस ब्रेक में भी मैं उनको सुबह में 1 से 2 घंटे के आसपास पढ़ाती ज़रूर हूँ। दोनों ही बच्चों को लेके बैठती हूँ। तो इन दोनों बच्चों ने भी दूध और अप्पे खा लिए हैं। पहले दूध पी लिया था, फिर उसके बाद अप्पे खा लिए हैं, तो अब मैं इनको पढ़ा रही हूँ। अच्छा, जो मदर यूएस में है और अगर उनको कुछ इंडिया से बुक्स लेकर आनी है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि इंडिया से आप कौन सी बुक्स ला सकते हैं, जो कि मैं लास्ट टू लास्ट ईयर अपने दोनों ही बच्चों के लिए लेकर आई थी। तो यतका को तो मेरे को एज सच पढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करनी पड़ती है। रीज़न बीइंग वो बड़ी हो गई है तो वो कर लेती है, और कुछ प्रॉब्लम होती है तो पूछ लेती है। बट यस, भव को मैं बैठ के प्रॉपर टाइम दे के ही पढ़ाती हूँ। ऐसा नहीं बस काम दे दिया और वो अपने आप कर लेगा और मैं चली जाती हूँ। तो चाहे आप कह लो मुझे 2 घंटे बच्चों के लिए डेली निकालने होते हैं, बट मैं निकालती हूँ। सो ये वाली बुक जो इस टाइम भव कर रहा है, ये तो मैंने कॉस्को से ही ली थी यतका के लिए, और इसको ही मैं भव को इरेज करके करा देती हूँ। ये फर्स्ट ग्रेड की बुक है क्योंकि भव फर्स्ट में ही है। उसके अलावा इंडिया के बेसिस पे मैं इसको क्या पढ़ाती हूँ वो भी मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो एक तो मैं अपने दोनों ही बच्चों के लिए इंडिया से टेबल की बुक लेकर आई थी, जिसमें कि मैं दोनों ही बच्चों को टेबल लर्न कराती हूँ। तो यतका को तो ऑलरेडी आई थिंक 12 तक लर्न हो गई है, और अब मैं भव को भी टेबल लर्न करा रही हूँ। मैं अभी आपको बुक दिखा दूँगी। उसके अलावा भी मैं बहुत सारी बुक इंडिया से लेकर आई थी, 1-2 व्लॉग में मैंने दिखाई भी हैं। आज भी मैं आपको कुछ बुक्स दिखाती हूँ। तो अब ये जो मैं इसको कॉपी में स्टडी करा रही हूँ, ये इंडिया से रिलेटेड करा रही हूँ, जो कि कॉस्को की इस बुक में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, जब भी आप इंडिया जाएँ तो इस तरीके की कॉपी अपने बच्चों के लिए ज़रूर लाएँ, जिसमें कि मैथ की और इंग्लिश की लाइनिंग होती हैं प्रॉपर, जो अभी जिसमें मैं भव को पढ़ा रही थी, ये मैं इंडिया से ही लाई हूँ। और ये है वो बुक जो कि मैं इंडिया से लाई थी लास्ट टू लास्ट ईयर बच्चों को टेबल लर्न कराने के लिए। तो इसका जो फ्रंट पेज है वो भी मैं अभी आपको दिखा दूँगी। तो इसमें अराउंड 25 या 30 तक टेबल्स हैं, तो आप इससे बच्चों को इंट्रोड्यूस करा के टेबल पढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके की बुक आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर उसको लेकर आइएगा। तो इस वाली बुक ने यतका को बहुत हेल्प करी है टेबल लर्न करने में। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी जाएँ और वहाँ से इस तरीके की 1 या 2 बुक ज़रूर लेकर आएँ। ये जो कॉपी मैं अभी आपको बता रही थी, मैथ, जिसमें मैथ किस तरह से कॉलम्स होते हैं, इंग्लिश की लाइनिंग्स होती हैं, ऐसी भी 2-4 कॉपी ज़रूर लेकर आएँ। बच्चे को हेल्प मिलती है अच्छी राइटिंग लिखने में। और यतका के लिए मैं इंडिया से ये 3rd ग्रेड की मैथ की बुक लाई थी, 2nd ग्रेड की भी लाई थी जो कि उसने कंप्लीट कर ली है, और उसको कि मैंने भव के लिए सेव करके रख दिया है। कुछ इंग्लिश की भी बुक्स लाई थी। उससे क्या होता है, बच्चे जो चीज़ यहाँ मिस करते हैं इंडिया की स्टडीज़ में, उसको आप कवर अप करा सकते हैं। 2024 का एक और रिजोल्यूशन, अगेन हम लोग, स्पेशली मैं अपनी बात कहूँ तो जब किसी दिन मेरी पूजा नहीं हो पाती है तो मैं बहुत एक्सक्यूज़ेस लगा देती हूँ कि अरे आज भव को कोल्ड हो रहा था, या मेरी तबीयत ख़राब थी, या फिर आज खाना बनाने में लेट हो गई, तो पूजा कईयों बार हम लोग नहीं कर पाते हैं। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो मैंने इस बार ये रेजोल्यूशन भी लिया है कि कोशिश करूँगी कि कुछ बहाना ना लगाकर अपना जो पूजा का मेरा रूटीन है उसको भी मैं इस साल फॉलो करूँ। तो ये है मेरा दूसरा रिजोल्यूशन 2024 का। How do you like grapes? Huh? No, no, no.
ये धूप कहाँ पे आ रही है? वेयर इज धूप? धूप में बैठ के हम लोग खाएंगे ग्रेप्स। सो ये जो हमारा लॉफ्ट है, यहाँ पर दोपहर में बहुत अच्छी धूप आती है, तो हम तीनों ही ब्रेकफास्ट के बाद जो मिड मील है उसमें खा रहे हैं ग्रेप्स। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ जैसे दा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर।